मैं स्वदेश नगर पंचायत के प्रधान श्री देवव्रत दास बोल रहा हूँ। मैं आज का जो वीडियो है ये बना रहा हूँ मेरे पंचायत के लोगों के लिए। आज 21 अप्रैल 2025 है। कुछ इमोशनल बात है जो आपके साथ में शेयर करना ज़रूरी है। जिस चेयर में मैं बैठा हूँ वहाँ पे मेरा कुछ नैतिक जिम्मेदारी है जो आपके प्रति मेरा कर्तव्य है, जो बताना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में कई बार मेरे को थाना जाने का मौका मिला, पुलिस स्टेशन जाने का मौका मिला और रात को 8-9 बजे तक बैठने का, काम करने का अवसर मिला, जिसमें मैंने देखा आस पड़ोस का तथा मेरे पंचायत के गांव में कुछ कम उम्र का लड़का लोग जो है ड्रग्स का कारोबार में, सप्लाई में इन्वॉल्व हुआ, जिसके लिए उनको डिटेन किया गया, अंदर रखा गया बंद करके। अब केस बनेगा, केस बन चुका है। और कुछ ऐसा बच्चा लोग को जो उसका साथ में था या फिर उनके ऊपर डाउट है, इसलिए भी उन लोग को पुलिस ने उठाया और लेके जांच पड़ताल पूछताछ सब कर रहा है। एक बात थोड़ा ध्यान से आप लोग सोचिए कि जिन परिवार का वो बच्चा लोग है, अब इस समय जब उसको पकड़ के ले गया, उन परिवार का ऊपर क्या बीत रहा होगा। जिनको ले गया वो तो अंदर में है, वो टेंशन में होगा ज़रूर, लेकिन उसके पास करने का और कोई कुछ नहीं है। लेकिन जिन लोग परिवार में हैं, माँ होगा, बाप होगा, भाई होगा, बड़ा अब्बा होगा, चाचा होगा और भी रिलेटिव होगा, सबका मन में कितना परेशानी होगा। अब ये देख करके कई परिवार को मैंने वहाँ पे देखा, कई ऐसे लोग जो उसमें नहीं होना चाहिए, जो ड्रग्स का मामला में नहीं होना चाहिए, उन लोगों को भी मैंने देखा। तो देख करके मेरा मन में आया कि मेरा नैतिक जिम्मेदारी है कि कुछ बात जो है मेरे गांव के लोगों का, अपना परिवार का, उनका परिवार का सेफ्टी के लिए मेरे को बोलना ज़रूरी है। कुछ परिवार जो है बच्चा लोग को देखा गया कि ऐसे छूट दे देता, जो चाह रहा है, जो मांग रहा है दे रहा है, लेकिन इससे नुकसान होता। अभी कुछ समय के लिए आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा आप सोच के देखिए। कुछ बच्चा होगा जो परिवार में इकलौता है, और वो बच्चा अगर ऐसा हो गया और इसका प्रावधान ऐसा है कि 20 साल का सज़ा है। 20 साल, एक कम उम्र का बच्चा 20 साल का सज़ा काटेगा। सोचिए उस परिवार में जहाँ पे माँ बाप का आखिरी, उनका एक इकलौता जो है उम्मीद है कि उनसे ही फ्यूचर जुड़ा है, उनका जब उम्र हो जाएगा वही बच्चा जो है उम्मीद बन के है। आज 20 साल का सज़ा वो बच्चा काटेगा तो उनका माँ बाप उनका ऊपर डिपेंडेंट अगर है। एक बच्चा को, एक लड़का यूथ को देखा जो अभी रिसेंटली शादी किया और जो है उनका वाइफ जो है रिसेंटली वो जो है भी प्रेग्नेंट है। आप सोचिए उस माँ का दिमागी हालत क्या होगा। और इस समय जो टेंशन ले रहा है माँ, जो नया जो माँ बनने वाली है, वो जो माँ जो टेंशन ले रही है, उनका गर्भ में बच्चा का ऊपर जो जीन है उसमें हार्मोन में कितना फ़र्क आएगा। आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है सारा बात। हम लोग उत्तम से उत्तम भविष्य देखना चाहता, बच्चा को अच्छा देखना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे भी थोड़ा ढीला हो रहा है। और इस समाज में हम लोगों को ही जागरूक बन के ये सारा चीज़ में कंट्रोल लाना है। अगर ये पुलिस वाला बात जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कोई सुझाव आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आग का आँच लपटा जगह अपना बदन में नहीं लगेगा तब तक आप लोग सरकेगा नहीं, ऐसा एक हालत बना हुआ है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जिस पद पर हमको बैठाया वहाँ पे मेरा नैतिक जिम्मेदारी है आपका परिवार का ध्यान रखना।
तो इसीलिए मेरा ये गुजारिश है, आप सोच के देखिए, कुछ कुछ छोटा छोटा बिजनेसमैन, दुकानदार, या फिर ऐसे ही दारू का सप्लायर, या फिर कुछ छोटा मोटा काम करने वाला, ये लोग अपना बेनिफिट के लिए एक कम उम्र का बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं आता उसको या फिर पिला देता है और उसको आदत बना देता है और बाद में उसी से बिजनेस करवाता है। फिर वो जो आदमी है वो पकड़ाई में नहीं आता। यहाँ पे जिन लोग भी पकड़ाई में आया है, ओरिजिनल स्मगलर ये लोग नहीं है। इन लोग जो है मार्ग है, किसी और का काम करके देने में फंस गया, लेकिन जो आदमी बैक में था वो फंसा नहीं है। तो इसीलिए मेरा गांववासी जितना है, हम सभी को, तथा मेरे आस पड़ोस का जितना भी गांववासी है, आप सभी को मेरा ये सुझाव है, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना भविष्य को अगर सेफ रखना चाहता तो अपना ये जो बच्चा कच्चा लोग है इनका ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका बच्चा आज सुरक्षित रहेगा, कल आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज ये सुरक्षित नहीं है, इसको आपने ढीला छोड़ देगा, कोई और आपका बच्चा से अपना बिजनेस करके तरक्की कर लेगा, आपका घर परिवार में वो बच्चा जो है नाकाम बन के रह जाएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए फ्यूचर खराब करके चले जाएगा। इसीलिए मेरा गांववासियों से मेरा निवेदन है, आप लोग जागरूक बनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस तरह का केस हर एक दिन ऑल्टरनेट डेज में जो है ऐसा सब कहानी बन के आ रहा है। अभी बहुत बड़ा छापा चल रहा है पूरा अंडमान में। यहाँ पे रिसेंटली 2 दिन पहले ही 4 से 6 जन को पकड़ा, जो हम वहाँ पे मौजूद था। जो पूछताछ हो रहा था उस पे हम भी था, हम देखा क्या पूछताछ हो रहा है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सावधान कर दीजिए, बच्चा लोग को ढीला मत छोड़िए। लेट नाइट को घर से बाहर जाने से बच्चा को रोकिए। एक टाइम पे घर में एक डिसिप्लिन रखिए, समय से रहना है, समय से स्कूल जाने वाला बच्चा। आपको एक कहानी बता देता, बिल्ली ग्राउंड बाज़ार से स्वदेश नगर स्कूल के तरफ जब मैं गाड़ी ड्राइव करके आ रहा, रास्ता में एक लड़की जो है गिर गई। वो लोग का छुट्टी हुआ था तो गिर गई। तो हमने पूछा क्या हो गया, बड़ा भीड़ हो गया। तो बोला वो बच्ची जो है दारू पी रखी है। ये सोचिए जहाँ कहाँ जा रहा है समाज का व्यवस्था, इसको ढीला छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा कहीं पे कड़क अब बन जाएगा तो उसका जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा, आपका जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा। आज आप ढीला छोड़ दीजिएगा तो उसका जीवन भी ढीला चले जाएगा, आपका भविष्य भी ढीला चले जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप सुरक्षित रहिए, आप जागरूक बन जाइए। आपसे और एक गुजारिश है, आसपास में कहीं पर भी ऐसा कोई जानकारी आपका पास अगर है जो इन लोग जो है दूसरों का बच्चा को इस्तेमाल कर रहा है दारू का सप्लाई में, दारू लाने में, या फिर दारू बेचने में, या फिर कस्टमर पकड़ने में, या फिर इसके साथ में आपका ड्रग्स सप्लाई में, कहीं जाके दूर से ड्रग्स लाने में, या फिर कोई गांजा का, या फिर आपको नहीं पता वो कौन सा चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, कोई जो है संदिग्ध माने संदेह है आपको, इस तरह का मामला कुछ भी है तो आप बिल्कुल जो है पुलिस स्टेशन का, हमारा एसएचओ साहब का नंबर आप रख लेना और एसएचओ साहब का या फिर पुलिस स्टेशन का किसी को भी खबर दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेरे को भी खबर दे सकते हैं। समाज सुधारने के लिए, जिस समाज में आप और हम सब मिल के रहेंगे वो समाज स्वच्छ होना चाहिए। इसीलिए निवेदन है कि आप और हम मिल के ये कोशिश करें। हम अकेला नहीं कर सकता, कोई डिपार्टमेंट अकेला नहीं कर सकता, लेकिन इसका जब असर होता है तो बहुत बड़ा होता है, हर परिवार को हो जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आप भी अपना अनुदान दीजिए और इस तरह एक स्वच्छ समाज हम लोग गठित करेंगे। उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।